जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत की सरकार ने देश के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण देने का फैसला किया है। ये आज ही सूची जारी हुई है पद्म पुरस्कारों की और इसमें 14वें नंबर पर गुरुजी का नाम है और गुरुजी पद्म भूषण कहलाएंगे। लेकिन झारखंड में उनके निधन के बाद गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रस्ताव पारित करके मांग की थी कि गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए और इसके बाद झारखंड विधानसभा ने भी 28 अगस्त 2025 को एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार से मांग की कि गुरुजी को यानी शिबू सोरेन को, जिनका झारखंड आंदोलन में अभूतपूर्व अतुलनीय योगदान है, उनको देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में झारखंड और दिल्ली की दूरियां कम हुई हैं और हेमंत और मोदी के बीच जो कड़वाहट कम हुई है, उसको देखते हुए ये अंदाजा लग रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। हालांकि अप्रत्याशित तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन भारत रत्न की मांग के बरक्स पद्म भूषण दिया जाना, ये कितना जेएमएम को अच्छा लगेगा और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये अभी तुरंत नहीं कहा जा सकता। ये मैं तुरंत घोषणा होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस पर प्रतिक्रियाओं का इंतजार करना उचित रहेगा। हालांकि पद्म भूषण के ऊपर भी पद्म विभूषण जैसे सम्मान है जो सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आते हैं, धर्मेंद्र को दिया गया है, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, और भी कुछ नाम है जिनको दिया गया है। तो जो अवार्ड्स आज अनाउंस हुए हैं उनमें कुल 5 लोगों को पद्म भूषण मिला है। इनमें पहला नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल यानी फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। महाराष्ट्र स्टेट की कैटेगरी में वो है आर्ट यानी कला के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा नाम है केटी थॉमस का, जो पब्लिक अफेयर्स यानी जनहित के लिए उनको दिया गया है। केरला से आते हैं केटी थॉमस। तीसरा नाम है एन राजम का, जिनको कला के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। चौथा नाम है श्री पी नारायणन का, जिनको लिटरेचर और एजुकेशन यानी साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है, केरला से आते हैं। वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत दिया गया है, धर्मेंद्र, और उनको मरणोपरांत मिला है, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है और केरला से हैं। यानी पद्म विभूषण कुल 5 जिन लोगों को मिला है उनमें 3 लोग केरला से आते हैं। तो केरला पर थोड़ी ज़्यादा मेहरबानी हुई है इस बार, और केरला की विभूतियों को, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे एक सीढ़ी नीचे का यह सम्मान है पद्म विभूषण। तो ये सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान माना जाता है। तो 5 नामों में 3 नाम केरला से आते हैं। सूची में आगे देखें तो गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है, भगत सिंह कोश्यारी को, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे, उनको मिला है। कलाईपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी औषधि के क्षेत्र में मिला है। मामूटी जो फिल्म स्टार है केरला के बड़े, एक और केरला से नाम आ गया है, मामूटी को आर्ट के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयाडू, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, अमेरिका में रहते हैं, एनआरआई हैं। पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला है। एसके मेलियानंदन को सोशल वर्क के लिए मिला है, तमिलनाडु के हैं। सत्यावधानी आर गणेश को कला के क्षेत्र में कर्नाटक से मिला है। 14वां नाम है शिबू सोरेन का, जिनको मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए झारखंड से मिला है। इसके अलावा उदय कोटक को ट्रेड इंडस्ट्री से मिला है। वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। विजय कुमार मल्होत्रा भाजपा के नेता थे। वेल्लापल्ली नटेशन को पब्लिक अफेयर्स के लिए एक और केरला से नाम आ गया है। विजय अमृतराज को स्पोर्ट्स से यूएसए में रहते हैं। इसके अलावा पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है और इसमें भी बहुत सारे केरला के नाम हैं, यूपी के नाम है जहां हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं, बंगाल से भी कई नाम हैं। तो निश्चित रूप से ये जहां शिबू सोरेन के लिए, गुरुजी के लिए भारत रत्न की मांग हो रही थी, उनको पद्म भूषण दिया गया है और उनको गुरुजी का जो व्यक्तित्व झारखंड में हम लोग देखते, समझते और मानते हैं और जो जानते हैं, उसके हिसाब से गुरुजी को पद्म भूषण देने पर
कोई अच्छी प्रतिक्रिया, कोई अच्छा स्वागत कम से कम झारखंड की तरफ से नहीं आएगा। भाजपा जरूर इस पर अपनी पीठ थपथपाएगी, इसको केंद्र सरकार का बड़ा फैसला बताएगी, लेकिन जिन नामों के साथ गुरुजी का नाम शामिल है पद्म भूषण की श्रेणी में, मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप देखें ममूटी को या धर्मेंद्र को, इनके योगदान को कमतर करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक क्षेत्र में थे, कला के क्षेत्र में है। लेकिन गुरुजी का योगदान झारखंड के सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, झारखंड को बनाने में और झारखंड में जो सुधार के कार्यक्रम हुए, नशा मुक्ति और महाजनी प्रथा के खिलाफ उनका संघर्ष, ये जो बहुआयामी, विविध आयामी जो उनका जो व्यक्तित्व रहा, उनके जो काम रहे, उनकी जो उपलब्धियां रही, उसको देखते हुए गुरु जी को पद्म भूषण दिया जाना मुझे तो खटक रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम भारत रत्न न सही तो कम से कम पद्म भूषण मिलता तो एक बात समझ में आती। भारत रत्न के लिए हालांकि कभी भी अवसर खुले रहते, भारत रत्न तो कभी भी दिया जा सकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में गुरु जी को भारत रत्न मिले, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन फिलहाल गुरु जी को जिन लोगों के साथ पद्म भूषण दिया गया है, मुझे लगता है कि ये उनको कम से कम पद्म विभूषण तो दिया जाना चाहिए था। जब आप 5 नाम देख रहे हैं, 3 नाम उसमें केरला के हैं, तो जिन नामों के साथ गुरु जी को पद्म भूषण दिया गया है, मुझे लगता है कि गुरु जी उससे कहीं अच्छा डिजर्व करते हैं, कहीं उससे ऊपर की चीज़ है। और गुरु जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो किसी सम्मान के मोहताज नहीं रहे। तो जब आप सम्मान कर रहे हैं इसी विभूति का, तो सम्मान कम से कम उनके कद के, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए था और कम से कम पद्म विभूषण होना चाहिए था, जो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो अगर गुरु जी को पद्म विभूषण दिया जाता तो थोड़ा सा एक सुकून की बात भी रहती, थोड़ा अच्छा भी लगता कि चलिए कम से कम भारत रत्न आगे मिले, लेकिन अभी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कम से कम गुरु जी को मिला है। लेकिन पद्म भूषण दिया जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करके मोदी सरकार को झारखंडियों की कोई सहानुभूति मिलेगी, आदिवासियों की कोई सहानुभूति मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। किसने ये सलाह दी है केंद्र सरकार को कि शिबू सोरेन जैसे व्यक्तित्व को, जिनका झारखंड में दिशोम गुरु का दर्जा हासिल है और जिनको कई इलाकों में, संथाल परगना के इलाकों में उनके जीवित रहते भगवान की तरह पूजा जाता था, माना जाता था, उनको अगर आप सम्मान देना चाहते हैं तो कम से कम उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनकी उपलब्धियों का और उनका जो समाज पर व्यापक असर है उसको देखते हुए दिया जाना चाहिए था। ये सिर्फ लगा होगा केंद्र सरकार को कि गुरु जी को पद्म भूषण दे देंगे तो सब खुश हो जाएंगे, वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। मुझे लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया होगी, कम से कम सत्ताधारी खेमे की तरफ से तो ज़रूर प्रतिक्रिया आएगी। भाजपा भले इस पर खुश हो ले, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये बहुत खुश इस पर नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि गुरु जी का सम्मान जिस तरह से, जिस प्रकार से होना चाहिए था, उसे कर पाने में केंद्र सरकार विफल रही है। और ये फैसला कम से कम मुझे तो खटक रहा है, खल रहा है और अच्छा नहीं फैसला मैं इसको मानता हूँ। बाकी दर्शकों की राय है, दर्शक क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि ये गुरु जी को पद्म भूषण देना कोई अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का, या इससे गुरु जी का सम्मान जो पहले से झारखंड में एक उनकी जो हमने छवि बनाई है, जिस छवि के नेता हैं और झारखंड में उनका जो योगदान है झारखंड को गढ़ने में, झारखंड को बनाने में और झारखंड के एक समग्र मानस पर जो गुरु जी की छवि अंकित है, क्या उसके साथ केंद्र सरकार ने न्याय किया है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।